सर्वेषां वेदानां वाक् एकायनम, अर्थात संपूर्ण वेदों का वाणी ही तो निवास है। वाणी ने जब अपना घर खोजा तो वेद नामक उनको जगह मिली और वहां पर उसने अपना जगह बनाया। तो इस प्रकार से वाणी और वेदवाणी अपने आप में पर्याय हो गई, क्योंकि दोनों का वह घर था, पर्याय हो गई वो। इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में, अन्य उपनिषदों में आया है कि यद वाचा नभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। ब्रह्म के लिए आया है कि ब्रह्म वह है जो कि वाणी से नहीं कहा जाता है, परंतु जिससे संपूर्ण वाणियां कार्यशील हो पाती हैं, वह ब्रह्म है। वाणी से नहीं कहा जा सकता, परंतु संपूर्ण वाणियां उसके होने पर कार्यशील हो पाती हैं, उसको ब्रह्म कहा गया उस उपनिषद में। हम यहां पर वाणी के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि वाणी वह है जो कि अन्य किसी उपाय से नहीं जानी जा सकती, परंतु जिसके द्वारा अन्य सभी वाणियां जानी जा सकती हैं। वाणी को जानने का साधन और कोई नहीं, क्योंकि वो तो सबसे पहले है। वाणी का कोई इतिहास नहीं बन पाया, क्योंकि उससे पहले का इतिहास लिखा कैसे जाएगा। इतिहास को लिखने के लिए, साहित्य को लिखने के लिए वाणी चाहिए। जितना भी हमारा इतिहास है वो शब्दों के रूप में ही तो है। अगर शब्द धुल जाएं, अगर शब्द विलुप्त हो जाएं, तो इतिहास हमारा विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो इतिहास है वो वाणी के द्वारा ही तो कहा गया है। तो हम अपनी दुनिया की संपूर्ण वस्तुओं को वाणी के आधार पर कहते हैं, परंतु हमारे पास और कोई दूसरा साधन नहीं है कि हम वाणी को किसी दूसरे से प्रकाशित कर पाएं। इसलिए सबसे प्रकाशशील है यह। वेदों में कहा कि वाणी, वेदवाणी सबसे ज्यादा प्रकाशशील है। दुनिया में सबसे पहली ज्योति है सूर्य, और उसके पश्चात दूसरी ज्योति है वाणी। वाणी के आने पर यह संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। जिस प्रकार से अंधेरे में कोई ताली बजावे और उससे संपूर्ण अंधेरा वाला जो रास्ता है वो लोगों को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से वाणी के आने पर और वेदवाणी के आने पर संपूर्ण जो रास्ता है और अन्य जो चीजें अंधकारावृत हैं वो आलोकित हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम जिस वेदवाणी का अध्ययन करते हैं उसको हम महत्व दें, उसको हम जाने समझें कि वह कितनी महत्वपूर्ण है और कितने लोगों के पास होकर यहां तक अभी तक आई है। हम इसको भूल नहीं सकते। हम इसको हमारे अंतःकरण में समाई हुई है, इसलिए हम इसको भूल नहीं सकते। और वेदवाणी में जो बातें कही गई हैं वह तो संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए कही गई हैं। वेदवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो मानव जाति के लिए कहा गया हो तथ्य, जो मानव जाति के लिए कहा गया हो धर्म, वह वेदवाणी। वेदवाणी में किसी धर्म का उल्लेख नहीं, किसी संप्रदाय का उल्लेख नहीं है, किसी भी संकुचित भावनाओं का उल्लेख उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने धर्म हैं वो उनके बाद ही तो आए। तो उन धर्मों से पहले रहने वाला जो वेदवाणी है उसका उल्लेख उस पर कैसे हो सकता है? किसी संप्रदाय का उल्लेख नहीं है। जहां जहां भी कोई बात आई है वो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए आई है। और ऐसा मनुष्य जो चाहे जहां भी रहने वाला हो, चाहे किसी भी स्थान में रहने वाला हो, धरती के किसी भी कोने में निवास करने वाला वह हो, यदि वह मनुष्य है तो उसके लिए वाणी वर्तमान है। इसलिए जितनी प्रार्थनाएं हैं वो सब प्रार्थनाएं इसी प्रकार सुसंगत होती हैं कि वे संपूर्ण मानव मात्र के लिए हैं या नहीं, उसी रूप में वे सुसंगत होती हैं। किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से या संप्रदाय विशेष की दृष्टि से सुसंगत नहीं होती। जब हम कहते हैं कि अग्ने नये सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम। हे अग्ने, हमको सुपथाराये, अच्छे मार्ग पर ले चलो और हमारे जो पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे नष्ट करो, क्षीण करो। इस प्रकार की प्रार्थना, और ये प्रार्थना अग्नि से कही गई। अग्नि नाम का अर्थ यह है कि जो अग्रणी हो, जो भी कोई आगे चलने वाला हो, जो भी कोई नेता हो,
हमारी आंखों को खोलने वाला, हमसे कम आगे बढ़ा हुआ हो, उसको निरुक्त शास्त्र में अग्रणी कहा गया और उसको ही अग्नि नाम दिया गया। और उस अग्नि से कहा गया, उस अग्रणी पुरुष से, कि हमको अच्छे मार्ग पर ले चलो। अब बताएं, यहां पर अग्नि यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है क्या? और हम जो अच्छे मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं, वह क्या यह प्रार्थना किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबद्ध हो सकती है जो कि घटित न हो, बल्कि प्रत्येक मानव मात्र के साथ संबंधित है। यह अग्नि जो शब्द है वह एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वह कोई संप्रदाय विशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह तो कॉमन नाउन है प्रत्येक के लिए। जो भी अग्रणी हो, जो व्यक्ति अग्रणी होगा उसको हम अग्नि कहेंगे। तो इस प्रकार से भौतिक अर्थ करने में अग्नि का फायर यानी लपट अर्थ भी होता है, परंतु यहाँ पर अध्यात्म अर्थ में, जैसा कि हम निरुक्त शास्त्र के साक्षी से कहते हैं, उसका अर्थ है अग्रणी, हमको आगे ले चलने वाला है। और उसमें ये प्रार्थना इसलिए की गई क्योंकि वो प्रत्येक मानव मात्र से संबंधित है। हम जानते हैं कि आज अगर हमने ये प्रार्थना की है तो हमें अगले दिन फिर उसकी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मेरा मन है, वो तो पानी के समान नीचे जाने की ओर उन्मुख होता है। यदि हम जल को कहीं पर भी छोड़ दें तो उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो नीचे जाने की ओर होगी। ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वह नीचे ही जाएगा। यदि हम उसको कभी चाहें कि ऊपर उठाना, तो उसके लिए हमको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, लिफ्ट लगानी पड़ेगी, परंतु सामान्य दिशा में तो वो नीचे ही जाएगा। अगर हम चाहें कि अंधकार कर दें, तो अंधकार करना नहीं है, वो तो हो जाता है अपने आप। अगर हम चाहें कि प्रकाश करें, तो उसके लिए हमको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा या लाइट जलानी पड़ेगी, कुछ भी। परंतु अंधकार करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, अंधकार अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार से पानी अपने आप नीचे गिरता है। इसी प्रकार से ठीक मनुष्य की जो मनोवृत्तियां हैं, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से तो नीचे ही जाने की ओर उन्मुख होती हैं। अगर हम चाहें कि उनको ऊंचा ले जाएं, तो हमको बार बार इस प्रकार के अग्नि ने सुपथार आए इत्यादि मंत्रों का पाठ करना पड़ेगा। इस प्रकार से इस मंत्र की उपयोगिता इस माने में है कि यह मंत्र मनुष्य की जो नीचे जाने की ओर स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को बार बार हटाकर उनको ऊंचाई की ओर प्रेरित करता है। इसलिए इसका रेलेवेंस है, इसकी प्रासंगिकता है, और यह स्पष्ट रूप से प्रत्येक मानव मात्र के लिए कहा गया है। इसलिए यह जो वेद वाणी है और वेद में कहा गया जो वैदिक धर्म है, वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह सब अन्य जो धर्म है, सब अन्य वाणियां हैं, उनके मूल है और उनके मूल में प्राप्त होता है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानमय है, सबसे आराध्य है। धन्यवाद।